नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और जिसमें सुने से आख्यान जो इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी हमने समासोक्ति किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसे देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में सुने से आख्यान हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, और उसके बाद में फिर इसके जो महत्वपूर्ण मंत्र होगा तो उसे हम करेंगे। तो भारतीय संस्कृति का मूल जो है वो वेद को माना गया है। वेद विज्ञान धातु जो इसमें बना है, जानने अर्थ में होता है ये। और कितने होते हैं वेद? वेद होते हैं 4, ऋग यजुः साम अथर्ववेद। तो इस प्रकार से 4 ये होते हैं। उन चारों वेद में भी ऋग्वेद जो है उसको सबसे प्राचीन माना गया था। संपूर्ण ऋग्वेद गद्यमय है तथा ऋग्वेद में विद्यमान उपाख्यान ऋग्वेद के महात्म्य को और भी अधिक बढ़ाते हैं। सुनसेप आख्यान ऋग्वेद का अत्यंत प्रसिद्ध आख्यान है। सुनसेप आख्यान ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में विद्यमान है। इससे ये घटना सत्य आश्रित प्रतीत होती है। इतरे ब्राह्मण में ये आख्यान अति विस्तार के साथ वर्णित है। इस उपाख्यान के आदि में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का संबंध कल्पना करके बढ़ाकर बतलाया गया है। वरुण की कृपा से इक्ष्वाकु राजा हरिश्चंद्र के गृह में पुत्र उत्पन्न होता है। वरुण को समर्पण के समय में हरिश्चंद्र का वन में पलायन, हरिश्चंद्र का जल उदर रोग उत्पन्न होना, मार्ग में अजिगर्त के मध्यम पुत्र सुनहसेप का क्रय करना, देवताओं की कृपा से उसकी मृत्युपात से मुक्ति और आगे चलकर विश्वामित्र के द्वारा उसको दत्तक पुत्र स्वीकार करना आदि घटना का आख्यान अति प्रसिद्ध है। मतलब ये जो घटनाएं हैं ये इसमें हुई थी। तो राजा हरिश्चंद्र जैन के बारे में सभी जानते ही हैं। तो ये उपाख्यान बड़ा ही विस्तृत है। यद्यपि एक ही विषय में संबंधित होते हुए भी ये उपाख्यान 3 भागों की कल्पना करके 3 पाठों में वर्णित है। अब 2 जो खंड है उसमें ये बटा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा प्रथम जो खंड है यह आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाले जो मंत्र है ये आएंगे। इन्हीं को जो हम पहले करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि 2 खंड है इसमें, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम खंड जो है इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं। ये आपका द्वितीय खंड जो है ये आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रथम खंड। प्रथम खंड जो है इसमें मंत्र आप देख सकते हैं। हरिश्चंद्र है वैदस्य इक्ष्वाकु राजा पुत्र आस्तस्य सतम जाय बभू तासु पुत्रम न लेभे तस्य है पर्वत नारदो गृह उस्तु सह नारदम परपच इति। ये इसकी व्याख्या है। सरलार्थ देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया था। तो इक्ष्वाकु वंश राजा थे हरिश्चंद्र, जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ा इसमें। तो इक्ष्वाकु वंश वेदस के पुत्र राजा हरिश्चंद्र पुत्रविहीन थे, मतलब इनकी संतान नहीं थी। और उनकी कितनी थी? 100 पत्नियां थी। सतम जाय भवो, जाय किसको कह देते हैं? पत्नी को। तो 100 पत्नियां थी उनकी, परंतु उनसे पुत्र लाभ नहीं हुआ। अब 100 बेशक थी लेकिन उनका पुत्र नहीं हुआ, उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। तो उनके गृह में पर्वत और नारद नाम के 2 ऋषि थे। तस्य है पर्वत नारदो गृह उस्तु सह नारदम प्रपचिति। तो उनके घर में पर्वत और नारद नाम के 2 ऋषि थे, और हरिश्चंद्र ने उनमें से नारद से पूछा। नारदम प्रपच, 2 ऋषि थे, तो नारद जो उनसे ये पूछते हैं। तो इसके ऊपर है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या की बात करें तो क्या है इसमें बतलाया गया। तो हरिश्चंद्र यह नाम प्रकरण से हरिश्चंद्र वंशी इस पाणिनि सूत्र से राजर्षि है, और वे वेदस नृप के इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न पुत्रहीन राजा थे। उनकी 100 पत्नियों में किसी से भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। उस राजा के गृह में पर्वत और नारद नाम के 2 ऋषि रहते थे। उनमें से राजा ने नारद ऋषि को इस विषय में पूछा। मतलब ये जो है इसकी हिंदी आप कह सकते हैं, बस यही पता होना चाहिए। तो ये इसकी हिंदी आ जाती है सरलार्थ। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण क्या थी इसमें? आस जैसे अस धातु उसमें बना है लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में।
गाथ्या गाथा सर्वै गातुम योग्यः गीतिः। गाथा क्या होती है, जो गाते हैं मतलब वही है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर यन्विम पुत्रम इच्छन्ति य विजयन्ति विजानन्ति ये च न किम स्वीत पुत्रेण विन्दते तत्म आचक्ष नारद इति इति। तो क्या इसमें कहा गया था, इसका विस्तार देख लेते हैं कि जो ज्ञानी और अज्ञानी है वे सभी पुत्र की कामना करते हैं, उनको पुत्र से क्या लाभ है मुझे बतलाओ। मतलब यहाँ पर जो राजा जो है वो नारद से प्रश्न कर रहा है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था इसमें, तो हरिश्चंद्र ने उस नारद से पूछा, अब वो क्वेश्चन किया, फिर वो उसका जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं इसमें। तो राजा नारद से प्रश्न करते हैं कि जो देव मनुष्य आदि कुछ जानते हैं वे विवेक ज्ञान युक्त हैं, और जो पशु आदि कुछ नहीं जानते हैं वे विवेक ज्ञान रहित हैं। वे सभी प्रिय पुत्र की कामना करते हैं, उस पुत्र से क्या चाहते हैं तथा उसका पिता कहलाने का प्रयोजन क्या है। हे नारद मुझे उसका फल बतलाओ। मतलब इसी से लगा लो, ये जो संसार है सभी की संतान होती है और सभी चाहते हैं कि उनका लड़का हो। बेशक लड़कियां अपनी जगह हैं, लेकिन लड़के अपनी जगह हैं। आगे वंश जो चलाते हैं तो वो लड़के ही चलाते हैं, न कि लड़कियां। लड़कियों का अपना महत्व है, लड़कों का अलग है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। वो सारा अपना सोचने के ऊपर है, लेकिन लड़कियां जहाँ लड़कों की जगह नहीं ले सकती। तो यहाँ पर ये जो है राजा हरिश्चंद्र नारद से यही बात पूछते हैं कि सभी इस संसार में संतान चाहते हैं, लड़के चाहते हैं, तो वे इसका मतलब क्या है, क्यों चाहते हैं वे, इसी के बारे में हमें बतलाओ, उस फल के बारे में बतलाओ। इसके बाद फिर इसकी जो व्याकरण है ये आ जाती है। वी जानन्ति आया था इसमें, तो वी जो है उपसर्ग पूर्वक ज्ञा जानने अर्थ में धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन इसका रूप है। विद्यन्ते ये विद धातु जो से बना है, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा स एक या पृष्ठ 10 भी प्रति उवाच इति। तो नारद ने एक प्रश्न पूछने पर 10 गाथा प्रत्युत्तर में कही। तो नारद ने एक प्रश्न पूछने पर 10 बातों में उत्तर बतलाया। तो स एक या पृष्ठ है 10 भी प्रति उवाच। तो उसने तो एक ही बात पूछी थी, लेकिन उसने 10 बातें बतलाई उसके बारे में। तो इसकी भी व्याकरण जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है पृष्ठ आया है, प्रच धातु उसमें है, उवाच वच धातु में है, लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। इसके बाद है ऋणास्मिन। ऋणास्मिन संतति अमृतम च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्चात जीविता मुखम इति। तो इसके बारे में जो यहाँ पर बतलाया गया है कि पिता यदि उत्पन्न और जीवित पुत्र का मुख दर्शन करे और पुत्र को समस्त वैदिक और लौकिक ऋण प्रदान करे तो अमृत का प्राप्त होता है। मतलब जो है लड़के होने के बाद ही जो है कह सकते हैं एक तरीके से पिता को जो मुक्ति मिलती है। ऋणम अस्मिन संतति अमृतम च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्चात जीविता मुखम इति। पिता यदि उत्पन्न और जीवित पुत्र का मुख दर्शन करे और पुत्र को समस्त वैदिक और लौकिक ऋण प्रदान करे तो अमृतों की प्राप्ति होती है। ये बात इसमें बतलाई गई थी। यहाँ से इसके बारे में विस्तार पूर्वक जो बतलाया गया है कि पिता यदि उत्पन्न हुए जीवित और सुखी पुत्र का मुख देखता है तो उसको ऐसे पुत्र में अपने लौकिक और वैदिक ऋण संकेतित होते हैं। लौकिक अवस्था में पुत्र आदि को ऋण अर्पण कर देने चाहिए, ऐसा स्मृतिकार कहते हैं। 3 वैदिक ऋण हैं, ऐसा विद्वान मानते हैं। पुत्र प्राप्ति से संपत्ति के नामकरण का कर्म संपादित होता है, और उस कर्म के विषय में जो वाजस्नेयी है उन्होंने भी कहा था, अथ अतः संपत्ति यदा प्रेष्यन मनतः अथ पुत्र महत्वम ब्रह्मत्वम यजह त्वम लोकिति सह पुत्र प्रत्यहम
यज्ञ वहम लोक इति, कि ब्रह्म मेरा कर्तव्य है, वेद अध्ययन मेरा अनुष्ठान है और पंच महायज्ञ मेरे संपाद्य कर्म उत्तम लोक के लिए है। ये सब पुत्र तेरे द्वारा संपादनीय है। ये पिता के वाक्य का अर्थ है। ये सब मैं संपादित करूंगा। पुत्र वाक्य का अर्थ है अरण्य कांड में भी संक्षिप्त रूप से इनके बारे में बतलाया गया था। स अस्य अयमात्मा पुण्यभ्य कर्मेभ्य प्रतिदीयते थी। इस प्रकार सभी ऋण पुत्र को समर्पित करता है, तभी तत्व ज्ञान संपादन से अमृतव और मरण रहित मुक्ति पद को प्राप्त करता है। पुत्र को अर्पित लौकिक और वैदिक भार प्राप्त होता है, समस्त विघ्नों से छुटकारा मिलता है। मतलब ये इसकी विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, ये इसकी सीधी अर्थों में बात है। व्याकरण की अगर हम बात करें तो गस्ती जो गम धातु में है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। पश्चात दृश्य धातु में बना है ये विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। नेक्स्ट आ जाता है यवंतः पृथ्व्याम भोगा यवंतः जात वेदसी यवंतः अपसु प्राणिनाम भूयान पुत्रे पितु तथा है। मतलब जैसे पृथ्वी पर प्राणी जन्मे जो भोग उपलब्ध है, यवंतः पृथ्व्याम भोगा यवंतः जात वेदसी यवंतः अपसु प्राणिनाम भूयान पुत्रे पितु तथा इति। मतलब जैसे पृथ्वी पर प्राणी जन्मे जो भोग उपलब्ध है, अग्नि और जल में जो भोग उपलब्ध है, वैसे ही पिता के लिए सर्वाधिक पुत्र भोग में ही विराजमान है। अर्थात कहने का मतलब क्या था यहाँ पर कि पृथ्वी से भोग के रूप में सस्य निवास आदि है, जात वेदस अग्नि से भोग के रूप में दहन पाचन आदि है, जल से स्नान पान आदि का भोग है। मतलब आप नहाते हैं और पीते हैं। प्राणियों के जितने भी भोग है उन सब से बढ़कर एक पिता के लिए भोग पुत्र में विद्यमान होता है, क्योंकि वो अत्यंत सुख का हेतु है। और कहा भी गया है पुत्र उत्पत्ति और विपत्ति से अतिरिक्त कोई और सुख दुख नहीं है। इसके बाद इसकी जो व्याकरण है वो आ जाती है भोगा। भोगा ये पुल्लिंग आकारांत प्रातिपदिक प्रथमा बहुवचन का रूप है। भोगार्थ भोग विषय समूह। अपसु अप इति स्त्रीलिंग में नित्य बहुवचनांत प्रातिपदिक के सप्तमी बहुवचन का रूप है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा शाश्वत पुत्रेण पितरः अत्यन बहुलम तम है आत्मा ही जजे आत्मन स इरावत इतराणी इति। तो इसमें भी क्या कहा गया था कि पिता सर्वदा इहलोक और परलोक में पुत्र के लिए बहुत से दुख सहन करता है, जिससे आत्मरूप पितु के समीप पुत्र आत्मा की तरह जाता है। अतः पुत्र पिता के समीप दुख दुर्घटना आदि से बचने के लिए योग्य अन्न युक्त और उत्कृष्ट नौका के समान है। मतलब जो है पार उतारने वाला है एक तरीके से। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसमें विस्तार पूर्वक क्या बतलाया गया था। पिता उत्पन्न पुत्र के लिए सर्वदा दोनों लोक इहलोक और परलोक में बहुत अधिक दुख सहन करता है। और जो बोधायन है इन्होंने कहा था पुदेति नरकस्याख्याम दुखम च नरकम विदुः पुतः ताण ततः पुत्रम इच्छन्ति परतर च इति। कि जिस कारण पिता से पुत्र उत्पन्न होने पर पिता स्वमेव यज कहा जाता है। फिर पिता जैसे स्वयं अपने दुख विनाश करे वैसे ही पुत्र भी इन दुख का विनाश करता है। वैसे ही वह पुत्र पृथ्वी पर अन्न के समान और नदी समुद्र आदि के में नौका के समान है। मतलब जैसे आप समुद्र को नाव से पार करते हैं, इसी प्रकार से जो है पुत्र जो होता है वो इस संसार से पार उतारने वाला होता है। वैसे नौका नदी आदि में दुर्घटना रहित यात्री को पार करवाती है, वैसे ही पुत्र भी इन लोगों के दुखों से पार करवाता है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, पुत्र को नौका के समान बतलाया गया है। जैसे समुद्र है उसमें नौका से आप समुद्र को पार कर लेते हैं, इसी प्रकार ये जो संसार है पुत्र के माध्यम से आप इसे पार कर लेते हैं, वही उसको पार करवाने वाला है। व्याकरण की बात करें तो जने मतलब जनि प्रादुर्भावी धातु है, इसमें लिट लकार का रूप है प्रथम पुरुष एक वचन का।
आत्मा की बात करें तो आत्मन शब्द रूप है, नकारांत है ये प्रथमा एक वचन में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा किम नु मलम किम जीनम किम ओ समसुरुणि किम तपः पुत्रम ब्रह्मण इच्छध्वम स व लोके अवदावद इति। मतलब गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वान और परिवार अर्थात संन्यास से क्या होगा, इसके लिए ही विपर गणों तुम पुत्र की कामना करो, पुत्र ही आनंदनीय है। तो यहाँ पर मलाजी जन समश्रु तप है, सबसे आश्रम चतुष्टों को बतलाया गया है। 4 आश्रम, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और ये परिवार वाला, इस प्रकार से 4 बतलाए गए हैं, या संन्यास। तो आश्रम चाहे 4 हैं। मल रूप शुक्ल और शोणित संयोग होने के कारण मल सबसे गृहस्थ को कहा गया है। कृष्ण अजिन संयोग से अजिन शब्द से ब्रह्मचर्य को कहा गया है। क्षौर क्रम से रहित होने से शास्त्र सबसे वानप्रस्थ को कहा गया है। मल को ग्रहापत्य क्या नाम और क्या सुख नहीं करेगा। हे ब्राह्मण, विद्वान, विपर, क्षत्रिय आदि सभी तुम सब सुख के लिए पुत्र की कामना करो। सह वह ए पुत्र वध वेद लोक है, ये जो यहाँ पर बतलाया गया है इसके बारे में। अवधावध दोष रहित अनिंदा आदि को कहते हैं। ऐसे लोग का भोग हेतु पुत्र होता है। उन आश्रमों से अधिक पुत्र की इच्छा करनी चाहिए। यद्यपि हरिश्चंद्र ही यहाँ प्रसृष्ट है, तथापि उनके साथ उनकी सभा में बहुत से ऋषि के होने के कारण ब्राह्मण संबोधन है। बस आप इसके जो है सीधे शब्दों में यहाँ से आप इसका मतलब समझ सकते हैं। व्याकरण की बात करें तो इच्छध्वम आया था इसमें, इस धातु जिसमें बना है मध्यम पुरुष और बहुवचन में। अवधावध है वदितुम अयोगानि निंदा वाक्यानि अवधाह, तई वाक्य न उद्यते न कथ्यते अवधावध है। मतलब जो निंदनीय वाक्य हैं वो है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अन्नम है प्राण, शरणम है वास, रूपम हिरण्यम पशु विवाह, सख ही जाया कृपणम ही दुहिता, ज्योतिरह पुत्र है व्योमनिति। तो इसमें क्या बतलाया गया था, अन्न ही प्राण है, प्राण धारण का सहायक है। सभी व्यक्ति भोजन के द्वारा ही जीवित रहते हैं। और वस्त्र ही शरण है, और वस्त्र मतलब दान करते हैं, आश्रय है। हिरण्य ही रूप है, रूप उत्पादक है। विवाह ही पशु लाभ का उपाय है। पत्नी सखी स्वरूप है, साथ देने वाली है। आपकी प्रत्येक चाहे कैसी भी मुसीबत हो उसमें साथ देने वाली है। दुहिता या पुत्री दुख का हेतु है, परंतु पुत्र ही उत्कृष्ट ऊर्ध्वलोक में ज्योति स्वरूप है। अब जो लड़कियां होती है, लड़कियां क्या, लड़कियों की शादी हो जाती है, वो तो आगे चली जाती है, तो लड़का जो वहीं पर रहता है, तो पुत्र ही उत्कृष्ट ऊर्ध्वलोक में ज्योति स्वरूप है। इसके बाद है सखा। सखा आया था इसमें, सखिन जो है रूप है इसमें प्रथमा एक वचन का रूप है। दुहिता की बात करें तो दुहित्री प्रातिपदिक प्रथमा एक वचन का रूप है, दुहिता। इसके बाद है प्रतिजाया, पतिजायम प्रविष्टि गर्भ भूत्वा स मातरम तस्याम पुनः नवे भूत्वा 10वें मासी जायते। तो इसमें क्या है, पति जाया में प्रवेश करता है। पति रेत रूप में मतलब जाया में प्रवेश करता है। पति जाया प्रविष्टि गर्भभूत्वा स मातरम, और गर्भ रूप से ही वह ही भविष्य काल में विद्वान माता में प्रवेश करता है। पति जाया में प्रवेश करता है और गर्भ रूप से ही वह ही माता में प्रवेश करता है, और वो ही पुनः 10 मास के भीतर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 10 महीने जब बतलाए गए हैं, मतलब जब पुत्र उत्पन्न होता है 9 महीने 10 महीने ऐसे होते हैं, तो इसमें 10 मास बतलाए गए हैं। प्रविष्टि आया था इसमें प्रावपूर्वक विष धातु अर्थात प्रवेशने अर्थक धातु से प्रथम एक वचन का रूप है।
भूत्वा की बात करें तो भू सत्तायाम धातु है इसमें, और ये भू धातु में कत्वा के होने पर बना है भूत्वा। जायते की बात करें तो जनु प्रादुर्भावी धातु है इसमें, और प्रथम पुरुष एक वचन जा उसका रूप है ये। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट हमारा तत् जया झाया भावती यद अस्याम जायते पुनः आभूति ऐसा भूति विजयते अन्न धियते इति। मतलब पति पत्नी से पुनः उत्पन्न होता है, इसलिए पत्नी जाया होती है, और वो ही भूति और अभूति इन दो शब्दों द्वारा जानी जाती है। इसी में बीज स्थापित होता है। मतलब है तो माता ही, तो वहीं से पुत्र उत्पन्न होता है, वहीं से पति उत्पन्न होता है। तो पति पत्नी से पुत्र रूप में पुनः उत्पन्न होता है, इसलिए पत्नी अर्थात जाया होती है, और वो ही भूति और अभूति इन दो शब्दों द्वारा जानी जाती है। इसमें बीज स्थापित होता है, पत्नी भी और माता भी, दोनों ही है। जायते जनि प्रादुर्भाव धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। भवती भू सत्तायाम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा देवः च अमृतः च य च तेजः संभरंतम महत देवः मनुष्यान भवरु ऐसा व जननी पुनः इति। मतलब देव और मनुष्य, देवः च एता मृषा च, मतलब देव और मनुष्य ने इसी पत्नी गर्भ से महातेज की स्थापना की है। देव ने मनुष्य के लिए कहा है, हे मनुष्य ये पुनः तुम्हारी जननी होगी। मनुष्यान बुरोन इसी व जननी पुनः है। मतलब देव और मनुष्य ने इसी महातेज से की स्थापना की, और देव ने मनुष्यों के लिए कहा कि हे मनुष्य ये पुनः तुम्हारी जननी होगी। मतलब वही पत्नी भी है और माता भी है। तो यहाँ पर बुरोन आया था, बुरु धातु है, बोलने अर्थ में होती है। लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट आ जाता है न अपुत्रस्य लोकः अस्ति इति तत्सर्वे पशवः विदुः तस्मात् पुत्रः मात्रम संसारम च अधिरोति इति। मतलब अपुत्र का कोई भी लोक नहीं होता है। न अपुत्रस्य लोकः अस्ति इति, अपुत्र का कोई भी लोक नहीं होता है, और यह विषय सभी पशु जानते हैं। तत्सर्वे पशु है विदु, ये विज्ञान धातु वह है जाने अर्थ में। क्या पुत्र का कोई भी लोक नहीं होता, और यह विषय सभी पशु जानते हैं। तस्मात् पुत्र मात्रम संसारम से अधिरोति इति। इसी कारण पुत्र अपनी जननी या भगिनी से मिलता है। व्याकरण की बात करें तो अस्थि आया था इसमें, हस्तातु लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन उसमें बनता है। अधिरोति अधि उपसर्ग पूर्वक रुह धातु है, चढ़ने अर्थ में होता है प्रथम पुरुष और एक वचन। इसके बाद है ऐसा पंथा उर्गाय है सुसेव है या पुत्रेण आक्रमणते विशोकः तम पश्यन्ति पश्व वयांसी च तस्माते मातरापि मिथुनी भवन्ति इति अस्माद आख्याय। पुत्रवान लोग शोक रहित होकर जिस मार्ग को स्वीकार करते हैं वही मार्ग सब लोगों द्वारा प्रशंसनीय है। पुत्रवान लोग शोक रहित होकर जिस मार्ग को स्वीकार करते हैं वही मार्ग सब लोगों द्वारा प्रशंसनीय है और अच्छी प्रकार सेवन करने योग्य है। पशु और पक्षी इस विषय में जानते हैं, इसलिए वे अपनी माता से मिलते हैं। तो नारद ऋषि ने हरिश्चंद्र को ये सब बातें कही। पुत्रवान लोग शोक रहित होकर जिस मार्ग को स्वीकार करते हैं वही मार्ग सब लोगों द्वारा प्रशंसनीय है और अच्छे प्रकार सेवन करने योग्य है। पशु और पक्षी इस विषय में जानते इसलिए अपनी माता से मिलते हैं। नारद ऋषि ने हरिश्चंद्र को ये बात कही। पश्यन्ति आया था इसमें, दृश्य धातु है देखने अर्थ में, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। पश्यति पश्यता पश्यन्ति ऐसे चलते हैं रूप इसके। भवन्ति यह भू धातु में है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, भवती भवता भवन्ति।
या क्रमते है आंग उपसर्ग पूर्वक क्रमु धातु प्रथम पुरुष और एक वचन में। तो ये यहाँ पर प्रथम खंड था और इसके बाद फिर द्वितीय खंड जो यहाँ पर इसका आ जाता है। तो इसमें भी क्या कहा गया था, अथ इनम उवाच वरुणम राचानम उपधाव पुत्र में जायताम तेन तवा यजा इति। तो उसके बाद नारद जो है उन्होंने हरिश्चंद्र को कहा कि आप वरुण राजा से प्रार्थना करो कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, उससे मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा। मतलब पुत्र के लाभ का प्रतिपादन एवं नारद उपयुक्त 10 गाथा कहकर अब पुत्र जन्म के उपाय का उपदेश वाक्य यहाँ पर कह रहे हैं। तो नारद ने हरिश्चंद्र से कहा कि आप वरुण राजा जो है उनसे प्रार्थना करें कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, तो उससे मैं तुम्हारे लिए याज करूंगा। उवाच जो है यहाँ पर वच धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। जायतम की बात करें तो जनु प्रादुर्भाव धातु है, उत्पन्न होने अर्थ में होती है। लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। इसके बाद है तथा इति स वरुणम राजानम उपसार पुत्र में जायताम तेन तवा यजा इति तथा इति तस्य पुत्रे यजे रोहितो नाम इति। तो तथा इति से मतलब वैसे ही करूंगा, उसने बात कही फिर ये। तो ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र ने वरुण से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र हो जाए। राजा नम उपसारम पुत्र में जायता, मेरा पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उससे तेरा याज करूंगा। तेन तवा यजा इति तथा इति तस्य पुत्रे यजे रोहित नाम इति। तो वरुण ने कहा तथे भवतु, जैसे आपने उसमें भी सुना होगा नाटकों में, वो उनको जब कोई आज वर मांगता था तो ऋषि उनको कह देते थे तथे वस्तु, मतलब जैसे तुमने कहा ऐसी बात हो जाए, ऐसा ही हो। तो बाद में हरिश्चंद्र के रोहित नामक एक पुत्र रतन का जन्म हुआ। तो सभी को पता ही है राजा हरिश्चंद्र का रोहित नाम का एक पुत्र था। तो फिर वो पुत्र की जो यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा था कि वैसे करूँगा। तो ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र ने वरुण से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र हो जाए और मैं तुम्हारा यज्ञ करूँगा। फिर वरुण ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। बाद में हरिश्चंद्र का रोहित नाम का एक पुत्र प्राप्त होता है। जायतम जाए यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी कर लिया है, जनु प्रादुर्भाव धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जगह जनि प्रादुर्भाव, इसमें भी सेम वही लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नेक्स्ट है तम है उवाच जनि वै ते पुत्रे यज सौ मानन इति स उवाच यदा वह पशु निर्देश भवती हत स मेध्यो भवती निर्देश है तवथ तवा यजा इति तथा इति। तो इसमें भी क्या कहा गया था, तो बाद में वरुण ने हरिश्चंद्र को कहा तेरा पुत्र हुआ है, उससे मेरे लिए याज करो। हरिश्चंद्र ने कहा जन्म के बाद 10 दिन बाद में ही पशु मेध याज होता है, इसलिए शीघ्र 10 दिन हो उसके बाद तेरा याज करूंगा। तो वरुण ने कहा वैसा ही हो। मतलब पहले तो इन्होंने कहा था जैसे आज के टाइम में कोई अपनी मन्नत मांगता है कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो इसने भी इनके द्वारा भी यही बात कही गई थी कि मेरा पुत्र रतन हो जाए फिर मैं तुम्हारा यज्ञ करूंगा। फिर यहाँ पर जो वरुण जो थे उन्होंने कही बात ये कि तुम्हारा पुत्र हो गया है, अब मेरे यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा जन्म के 10 दिन बाद में ही पशु मेध यज्ञ होगा, इसलिए शीघ्र 10 दिन हो उसके बाद तेरा यज्ञ करूंगा। वरुण का ठीक बात है, वैसे ही होगा। यहाँ पर व्याकरण देख लेते हैं। वाच वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भवती जा यहाँ पर भू सत्याम धातु में है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मंत्र हमारा सही निर्देशास तम है उवाच निर्देश है भूत यश माँ अनन इति स उवाच यदा व पशो दंता जायन्ते अथ स मेध्या भवन्ति दंता निवस्य जायन्ता मथ त्वा यजा इति तथा इति। तो उस रोहित के 10 दिन समाप्त हो जाने पर वरुण ने हरिश्चंद्र को कहा। तो उस रोहित के मतलब जब 10 दिन का हो गया हो तो उसके बाद फिर वरुण जो थे उन्होंने हरिश्चंद्र को कहा कि 10 दिन हो चुके हैं, अब तो तुम यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा जब पशु दंत वाला होता है तब वह मेध्य होता है, उसके दांत आ जाए
तब हम यज करेंगे। वरुण का तथ्य वस्तु मतलब क्या, जैसे आज के टाइम में कोई किसी से काम कह देता है वो उसे टालता रहता है कि आज करूँगा कल करूँगा। तो पहले तो मन्नत मांगी कि मेरा पुत्र हो जाए, मैं फिर यज करूँगा। अब 10 दिन भी बीत गए फिर भी नहीं काम किया। तो वरुण ने कहा कि पुत्र को तो 10 दिन हो गए हैं, अब तो यज कर दो। फिर राजा ने फिर दोबारा से कह दिया अब जब दांत निकल जाएंगे उसके बाद करूँगा। फिर वरुण ने कहा ठीक है ऐसे ही हो जाए। जायन्ते यहाँ पर जनि प्रादुर्भावे सेम वही लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भवती भू सत्यम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। जायंतम ये भी सेम वही, क्योंकि उसी के ही है सेम। जन्य प्रादुर्भावे लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। वाच वश धातु में है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद फिर नेक्स्ट मंत्र है तस्य दंता जगीरे तम है उवाच यज वाय अस्य दंता यज स्व मानन इति सह है उवाच य व पशु दंता पदंते अथ स मेध्य भवति दंतनवस्य पदांतमथ तव यजा इति तथा इति। तो उसके बाद दांत भी आ गए। वरुण ने हरिश्चंद्र को कहा उसके दांत भी आ गए हैं, अब तो मेरे लिए उसका यज करो। हरिश्चंद्र ने कहा जब पशु के दंत गिरते हैं तब वो मेध्य अर्थात यज में बलि के योग्य होता है। इसके दांत गिरने दो तब तुम्हारे लिए यज करूँगा। वरुण ने कहा ठीक बात है वैसे ही हो। अब जैसे कि पहले कहा था कि मैं फिर जब 10 दिन को हो जाएगा उसके बाद करूँगा, फिर कहा उसके दांत आ जाएंगे फिर करूँगा, और उसके बाद कहा जब उसके कह देते हैं कि जैसे दूध के दांत टूटते हैं, दूध के दांत टूट जाएंगे और फिर करूँगा। तो फिर वरुण ने कहा कि ठीक बात है चलो फिर वैसे ही कर लेना। इसके बाद आ जाती है व्याकरण। वाच वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। जघीरे जो है जनि प्रादुर्भाव धातु सेम वही लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पदंते पदगतौ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पदंताम पदगतौ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा तस्य है दंता पदीरे तम है उवाच चापस्तत् व अस्य दंतः यस्व मानन इति स है वाच यदा वै पशु दंता पुनः जायन्ते पुदन्ते अथ न मेध्य भवति दंतः नवस्य पुनः जायन्तमथ त्वा यजा इति तथा इति। अब यहाँ पर फिर क्या है, क्या कहा गया इसमें। अब उस रोहित के दांत भी गिर चुके थे। पहले तो कहा कि 10 दिन बाद करूंगा, फिर कहा दांत आ जाएंगे फिर करूंगा, दांत गिर जाएंगे फिर करूंगा। अब उसके दांत भी गिर गए। तो अब उस रोहित के दांत भी गिर चुके थे। तो वरुण ने हरिश्चंद्र को कहा कि इनके दांत गिर चुके हैं, अब तो मेरे लिए यज करो। तब हरिश्चंद्र ने कहा जब पशु के दांत पुनः उत्पन्न हो जाएं तब वो मेध्य होता है, अतः इसके दांत पुनः उत्पन्न हो जाए तब यज करूंगा। वरुण ने कहा ठीक बात है तुम वैसे ही कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, बात को बार बार टाल रहा है कि आज करूंगा कल करूंगा, सेम वही बात हो गई। आप जायंतम जनि प्रादुर्भाव धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भवती भू सत्यम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जायंतम जनि प्रादुर्भाव धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद में फिर नेक्स्ट मंत्र है तस्य है दंता पुनः जगिरे तम है उवाच वास्य पुनः दंता यासो मानन इति स है वाच यदा वै क्षत्रिय स अनुहुकः भवति अथ मेध्य भवति सम न अहम न प्राप्नोति अथ त्वा यजा इति तथा इति। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उस रोहित के दंत पुनः उत्पन्न हो गए। पहले तो कहा दूध के दांत टूट जाएंगे तब करूँगा, दूध के दांत भी टूट गए, दूसरे भी आ गए। तो वरुण ने हरिश्चंद्र को कहा कि उसके दंत पुनः उत्पन्न हो गए हैं, अब तो मेरे लिए यज कर दो। हरिश्चंद्र ने कहा क्षत्रिय जब सन आहुक अर्थात धनुष बाण कवच आदि पर अधिकार कर ले तब वो मेध्य होता है। मेरा पुत्र सन आहुक हो जाए तब तुम्हारे लिए यज करूँगा। वरुण का ठीक बात है वैसे ही हो। मतलब दोबारा से फिर यहाँ पर एक नया बाना बना लिया। वाच वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जगीरे वैसे जन प्रादुर्भावे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्राप्नोति प्रैपसर पूर्वक आप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद में फिर नेक्स्ट है स अहसम न अहम प्राप्तम अह उवाच सन अहम नु प्राप्नोति यश माननीति स तथा इति उक्त्वा पुत्राम मंत्र्यमास तथा तत् अयम व मह्यम तवद धंत तव्य अहम इमम यजा इति। मतलब उसके बाद वह बालक सन आहुक भी हो गया,
जैसे उसने कही थी बात की जब धनुष बाण चलाने वाला हो जाए तब तुम्हारा यज करूँगा। अब वो धनुष बाण चलाने वाला भी हो गया, तब वरुण ने हरिश्चंद्र को कहा कि ये अब सनाहुक भी हो गया है, अतः अब मेरे लिए यज कर दो। तो हरिश्चंद्र ने कहा तथे भवतु, अर्थात वैसा ही हो। तो ऐसा कहकर पुत्र को बुलाकर बोले, वत्स ये वरुण देव है जिन्होंने तुझे मुझे प्रदान किया है, अब तुझसे वरुण के लिए यज करना है। तो अब मान गए यहाँ पर उवाच वच धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्राप्नोति प्रअपसर पूर्वक आप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यज सब यज इत्यर्थक, मतलब यज धातु है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया है, सह न इति उक्त्वा धनुरायणम उपातस्थो स संवत्सरणम अरण्य चचार। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कहकर वो रोहित धनुष उठाकर वन को चला गया और फिर एक वत्सर तक वह अरण्य में घूमता रहा। अब पहले तो पिता उसको टालता रहा कि आज करूंगा कल करूंगा, बात अपने पुत्र पर आ गई। अब पुत्र ने मना कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कहकर वो रोहित धनुष उठाकर वन में चला गया और फिर एक वत्सर तक वह अरण्य में ही घूमता रहा। चचार यहाँ पर चर धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। उक्तवा व धातु कत्वा जो प्रत्यय उसके होने पर बना है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये आपका सुनिश्चय आख्यान है और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन थे। इसे आप पढ़ लीजिएगा। वैसे आनंद वाला जो है यहाँ पर आपका आख्यान है, मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।